अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम है अपनी नई क्लास में। आज हम लोगों ने 10th क्लास का पहला लेक्चर जो है ना वो पढ़ना है, जो कि हमारा पहले चैप्टर के ऊपर है। पहला चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कौन सी टाइप है मोशन की। 9th क्लास में उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी, और उन टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोगों ने एक वाइब्रेटरी मोशन के बारे में डिस्कशन की थी। और वो जो वाइब्रेटरी मोशन थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन एंड द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, यहाँ पर जो है वाइब्रेटरी मोशन को ही हमने फर्दर डिस्कस किया है, लेकिन हमने यहाँ पर जो हमने नेम यूज़ किया है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे पहले तो हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो स्टडी करना है, उस स्टडी में हम लोगों ने कौन कौन सी एग्जांपल्स को जो है ना वो डिस्कस करना है, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू ही हम किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेजर एग्जांपल्स हैं जिससे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो एग्जांपल है आपके पास वो आपके पास है द मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है और उसके साथ मास अटैच हुआ हुआ है। तो इसमें यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला जो है वो मेंशन किया हुआ है। ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है। T=2π√m/k। सेकेंड एग्जाम्पल जो इसकी है, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है द मोशन ऑफ द बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल। ये सेकंड इसका जो टॉपिक है उसमें भी यही इसके जो है वो टॉपिक आपको हेडलाइन जो है वो मेंशन की गई है, और फर्दर जो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी यही है। और जो तीसरे नंबर पे हमारे पास एग्जांपल आती है वो हमारे पास है मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग सॉरी। तो स्ट्रिंग यानी कि हम लोगों ने, आप लोगों ने जैसे पेंडुलम देखा होगा, बिल्कुल इसी तरह एक स्ट्रिंग के साथ हम लोगों ने एक बॉब या कोई भी मैस या बॉल जो है उसके साथ अटैच की हुई है, और जब हम उसको एक मीन पोजीशन पर से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लाकर छोड़ते हैं तो जो उसमें मोशन प्रोड्यूस होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो यहाँ पर इसका मैंने एक फार्मूला टाइम पीरियड का मेंशन किया हुआ है, T=2πL/g। इन दोनों फार्मूलाज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि m लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर k लिखा हुआ है, यहाँ पर l है और g है। ये डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ इनकी जो ऑपरेटर्स है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो स्प्रिंग का k कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, और उसके साथ हम चूँकि मास अटैच कर रहे हैं किसी भी बॉडी का, तो उसके लिए हमने मास यहाँ पर कंसिडर किया। तो मास ओवर स्प्रिंग कांस्टेंट की। यहाँ पर जब तक देखा जाए तो लेंथ मैटर करती है। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो अगर मास स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास, तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो डिपेंड करेगा मास और के के ऊपर, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। जबकि हमारे पास अगर मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग है तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो हमारे पास एक तो उसकी लेंथ जो स्ट्रिंग की है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये चंद चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, यानी कि जो फर्स्ट एग्जांपल है इसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। ये फर्स्ट जो इसकी एग्जाम्पल है, इसी को ये एक फिनोमेना को डिस्कस कर रही है जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये सेकंड एग्जाम्पल जो है बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये भी इसी फिनोमेना को डिस्कस करेंगे हम इसमें। जबकि थर्ड वन जो है मास अटैच मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग, ये भी इसी फिनोमेना को यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही ये जो है ना एक्सप्लेन करती है। तो इसीलिए अगर हम लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ जाता है तो वो सारी की सारी कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है, तो हम लोगों को बाकी टॉपिक्स भी जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम को मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ इसको मैं फिगर ए कह देता हूँ, इसको मैं फिगर बी कह देता हूँ, और इसको मैं फिगर सी कह देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते हुए अगर हम देखें तो ये मास हमारे पास है, और ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग के साथ हमने एक मास को अटैच कर लिया, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और फ्रिक्शनलेस है, जहाँ पर फ्रिक्शन का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा। यहाँ पर हम लोग अभी देखें तो ये मास जो है इसको हमने जो है ना सिंपली रखा हुआ है,
तो ये अपने जो जिस पॉइंट के ऊपर मौजूद है इस टाइम, इससे हमने ओ पॉइंट कह दिया और ये इसकी मीन पोजीशन है। ये आपने जहन में रखना है, ओ जो है वो मीन पोजीशन है, ओ मीन पोजीशन है, जबकि ए और बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। तो ओ अभी फिगर ए में हमारे सामने मास एम जो है वो अटैच है स्प्रिंग के साथ, और जबकि ये बिल्कुल रेस्ट की हालत में है, तो इस वजह से ये ओ के ऊपर हमारे पास होगा, यानी मीन पोजीशन के ऊपर। अब हमने कैसे इसको फिनोमेना को डिस्कस करना है, अब हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये मास जो ओ के ऊपर मौजूद था यहाँ पे, ये अगली फिगर में हमारे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर चला जाएगा। जब हम इसको यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे, अच्छा जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस स्प्रिंग को, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। अब हमें यहाँ पर एक एक्सटर्नल एक और फोर्स जो है ना वो फील होगी, और वो जो फोर्स हमें फील होगी वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कवर किया इस तरफ, जबकि फोर्स जो लग रही होगी वो उसकी मीन पोजीशन के टूवर्ड्स लग रही होगी। तो इसको जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये जो मास है ये यहाँ पर जाना शुरू हो जाएगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही ये मीन पोजीशन की तरफ शुरू कर देगा, तो क्या ये ओ के ऊपर यानी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर स्टॉप कर जाएगा? नहीं। हम लोगों ने जैसे कि 9th क्लास में इनर्शिया का टॉपिक पढ़ा था, तो इनर्शिया में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो मास है उसकी वजह से बॉडी जो है उसी टाइम अपनी रेस्ट की हालत में नहीं आ जाता, बल्कि कुछ देर बाद रेस्ट में आता है। तो अपने इनर्शिया की वजह से यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, बल्कि बी की तरफ जो है वो टूवर्ड्स बी यानी कि अनदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ये मूव करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये यहाँ पर आएगा, अब थर्ड में देखें तो ये बी के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या ये रुक जाएगा, यानी कि क्या ये एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर रुक जाएगा? नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर भी नहीं रुकेगा, बल्कि ये फर्दर अगेन मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, और मीन पोजीशन से होता हुआ ये अगेन एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, और ये सर्कल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का यानी वाइब्रेटरी मोशन का ये चलता रहेगा इसी तरह से। तो यहाँ पर हम लोगों ने चंद एक चीज़ें देखी हैं। ये सबसे पहले तो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये ऐसी कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से वो अपने रेस्ट में नहीं आ पा रहा, बल्कि अगेन जो है वो मूव ऑन शुरू हो जाता है। वो फोर्स होती है रीस्टोरिंग फोर्स की। ये आप लोगों के सामने मैंने मेंशन की है डेफिनेशन। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो हमेशा पुश करती है मास को, या पुल करती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन की तरफ। अच्छा बच्चों, ये तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। अब फर्दर अगर हम अपनी डेरिवेशन की तरफ आएँ तो हमें पता है कि हमारे पास एक F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, हम यानी कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो इन दोनों को हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मेंशन कर दिया। यहाँ पे माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो ऑपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट की, इस वजह से यहाँ पर हमने हमेशा माइनस का साइन लाजमी जो है वो पुट करना है। अच्छा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ पर एक के कांस्टेंट लगाते हैं। व्हाट इज़ के कांस्टेंट? के जो है ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है स्प्रिंग की स्टिफनेस के ऊपर। स्प्रिंग जो है वो सॉफ्ट है, हार्ड है, किस तरह का, तो हम लोग यहाँ पर हमेशा स्प्रिंग कांस्टेंट लाजमी यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर स्प्रिंग की स्टिफनेस डिफरेंट होती है तो डेफिनेटली हमारे ऊपर फोर्स के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा जी, ये तो हम लोगों को पता है। एज वी नो दैट दिस फार्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारे पास, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स और M और A का रिलेशनशिप यहाँ पर बताया हुआ है। इधर से अगर हम A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है A इज इक्वल टू F ओवर M। अब ये जो F ओवर M है, क्या हम यहाँ पर F की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं? जी बिल्कुल पुट कर सकते हैं हम। जब हम F इज इक्वल टू माइनस के एक्स यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बनेगी। अब जब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, तो हमें पता है कि ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास K ओवर M, तो K ओवर M जो है दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वो वैल्यूज़ हैं जो चेंज नहीं होती। तो ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम कांस्टेंट कहते हैं वो होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं। तो ना तो
स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो चेंज होगा और ना ही यहाँ पर मास चेंज होगा, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट में कंसिडर किया। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ से ये बात बताया लगी कि एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। तो बच्चों ये तमाम की तमाम चीज़ें थी, यहाँ तक तो आप लोगों ने करना ही करना है। फर्दर जो टॉपिक्स आप लोगों को मैंने ये बताएं ये आप लोगों की असाइनमेंट है, एक तो बॉल एंड बाउल सिस्टम वाला और मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्प्रिंग, ये आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड है, ये आप लोगों ने बुक से पढ़कर फर्दर ऑन इसको करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।